चाहूँगा कि आप अपने दो शब्द समाज के लिए, समाज के हित में आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। एम अली मनोज जी, तालियां बजा करके हम इस देश में बहुत से समाज हैं, बहुत से वर्ग हैं, बहुत सी जातियां हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है कि भारत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक है। हमारा भारत एक है और एक इसलिए है कि हमें ऐसा संविधान मिला है जिसने सभी को अधिकार दिया और इसके पीछे भावना है उन लोगों की जिन लोगों ने संविधान को बनाया। ताकि जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ, देश दंगों से जूझ रहा था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा होने के पाकिस्तान बना, मगर हमारे उन शहीदों के खून से संविधान को बनाया गया जो कोई भी समाज में भेदभाव नहीं मानते थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर काम किया और देश की आज़ादी के लिए अपने पूरे परिवार निछावर कर दिए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं अंग्रेजों के जुल्म की जो अगर आज बयान की जाए तो हर आंख में आंसू आ जाए। हमारे देश के उन वीर जवानों की संतानें हैं हम लोग और आज जो भारत का संविधान बनाया गया है वो इतना महान है, सारे विश्व में सबसे ज्यादा महान है और उस संविधान को रचने वाले भी हिंदू थे। उन्होंने धर्म और जाति के ऊपर उठ करके संविधान की रचना की। आज हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं तो अपने भारतीय संविधान की वजह से और इसी चीज को, इसी बात को सब मानते हैं कि भारत एक ऐसा देश जहां सारे धर्म की जाति के लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल हो, आपको हर जगह पड़ोसी की मदद करने वाले लोग मिलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये जो आयोजन है ये आज से नहीं हो रहा है, 20-30 साल से इनका आयोजन चल रहा है और लगातार चल रहा है और अच्छी तरह से इस आयोजन करते हैं। लेकिन सब बात है, मैंने इतने दिनों में देखा है कि आपके समाज के माध्यम से इनको उस तरह का सहयोग नहीं मिलता है जिस तरह का ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। अभी समाज को लेकर के FIR हो, समाज की किसी शक्ति का, किसी शख्सियत का अगर अपमान होता है तो साहू जी सबसे पहले बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि समाज से उस तरह का इनको सपोर्ट नहीं मिला। जब इन्होंने कहा कि हम ठाकुरगंज थाना को घेरना चाहते हैं, वहां पर हम कुछ अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था। समाज के चंद लोग आए थे। ऐसा लगता है कि अगर समाज का काम हो और लोग वहाँ पे ना आए, सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहे, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो एक आदमी आपके समाज के लिए काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल रहा। ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता, कोई भी अपना अहित नहीं करना चाहता। और दिलीप साहू जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके अंदर एक बहुत जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा है। हमारे मनोज सिने प्रोडक्शन से जुड़ के अभी हमने कई शॉर्ट मूवीज बनाई है जिसमें दिलीप साहू जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं ये लगता है कि दिलीप साहू जैसे लोग आपके समाज में बहुत हैं और हर समाज में होते हैं, लेकिन उनको आगे आकर के अपनी बात रखने का, अपने आप को आगे प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो दिलीप साहू जी लगातार जिस तरह से आपके समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है, धरना है, प्रदर्शन है, आवाज उठाना है। और ये मत कोई कहे, मैंने ये भी देखा है कि अगर भाजपा की किसी बात से इनको असंतुष्टि होती है तो ये उनके खिलाफ भी धरने पे बैठ जाते हैं। तो बात ये है कि जो चीज, जो इंसान आप लोगों के लिए, आपके समाज के लिए संघर्ष कर रहा है और उसको सपोर्ट ना मिलना, ये बहुत गलत है। बाद में वो FIR हुई, बाद में मैं इनके साथ में गया और जाने के बाद मेरठ में और जाकर के वहाँ पर बाद में सब पूरा समझौता हुआ, लेकिन समाज के साथ न देने की वजह से साहू जी थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया उन्होंने। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके साथ समाज की किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अगर समाज की किसी भी महिला के साथ किसी तरह कोई अत्याचार हो रहा है,
तो आइए, उठ करके सामने आइए और सार्वजनिक रूप से आप अपना हक अधिकार मांगिए। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसकी मांग कीजिए। असल बात यह है कि एक अभिनेत्री है और जो है वो काफी जो है बहुत मशहूर है, और ये है वो ऊपर समाज में थी। वो भाई उनका ये कहना था कि हमारा संपर्क जो है वो उच्च स्तरीय है, मुख्यमंत्री जी से है, तो वहां तक उनकी प्रशंसा में कहा आपने सुना होगा। फिर उन्होंने कहा यूपी में बाबा, तो इस तरह से जो है वो इतना जो है अपना पावरफुल थी वो, तो इसलिए उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो है दिलीप साहू जी कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। और दिलीप साहू जी की तरफ से कोर्ट में फिर FIR के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली और वो स्वीकार भी हो गई, लेकिन बाद में क्योंकि समझौता हो गया तो इस मामले को वहीं खत्म कर दिया। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने समाज, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम जरूर करें, और राजनीतिक और आर्थिक जो दशा पूरे समाज की है वो किसी से बची नहीं। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप ही के समाज का हिस्सा है, लेकिन आज आपका प्रतिनिधित्व कितना है सरकार में, इसको सोचने की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब आपसे कोई दिलीप साहू जैसे कोई नेता निकलेंगे, वो आगे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उनको पहुंचाइए अपने लोगों को, ताकि आपकी आवाज उठे और आपको समाज में वो हिस्सा मिल सके, सरकार में, सरकारी नौकरियों में और अलग विभागों में आपको वो हिस्सा मिल सके। क्योंकि जरूरी है कि आपने सिर्फ कह दिया कि हाँ भाई हमारे प्रधानमंत्री जो है वो पिछड़े समाज से हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दो लोगों को नहीं, आपके समाज के हजारों लोगों को आगे बढ़ करके बड़े बड़े पदों पर पहुंचना चाहिए। और मां कर्मा देवी की कृपा रहेगी तो आप लोग बिल्कुल इसमें सफल होंगे। जहां तक इस आयोजन का मामला है, तो इस आयोजन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको करना चाहिए, पूरी तरह से करना चाहिए। मैं देखता हूं कि आपके समाज से बहुत कम आयोजन होते हैं इस तरह के। भाई आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, किस लिए? तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग दिल खोल करके दिलीप साहू जी का सहयोग करें, और ये अगला आयोजन यहाँ ना हो करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप इस तरह का आयोजन करने में सफल हो। सब लोग दिलीप जी का सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि दिलीप साहू जैसे नेताओं की आपके समाज को बहुत जरूरत है, और जो निकल के आ रहे हैं उनका खुल के समर्थन कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।